स्कूल जाने वाले बच्चों में रीडिंग हैबिट विकसित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि बचपन से ही उनमें किताबों के प्रति विकसित की जाए तो बच्चे ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी बुक रीडिंग में रुचि लेने लगते हैं। चार साल से कम उम्र के बच्चों में रीडिंग हैबिट विकसित करने के लिए प्रथम राजस्थान ने बच्चों में बुक रीडिंग की आदत विकसित करने के लिए बाल पुस्तकालयों की शुरुआत की है। योजना के तहत प्रदेश भर में ऐसे 200 बाल पुस्तकालयों का संचालन किया जाना है, जिसकी शुरुआत राजधानी जयपुर से की गई है। वर्तमान में 20 लाइब्रेरी शुरू की जा चुकी हैं। राजधानी में भट्टा बस्ती, लंकापुरी सहित कई जगहों पर कुछ समय पूर्व ये लाइब्रेरी शुरू की गई हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इन लाइब्रेरीज की खासियत ये है कि इनका संचालन समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए किया जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जिनके घरों में कभी कोई लाइब्रेरी नहीं रही। घरों में वॉलंटियर आधार पर इनका संचालन किया जा रहा है। जिस एरिया में लाइब्रेरी शुरू की जाती है उस एरिया में किसी एक व्यक्ति की तलाश की जाती है जो वॉलंटियर के रूप में अपने घर में लाइब्रेरी शुरू करने का उत्सुक हो। हालांकि इसके लिए उसे कोई मानदेय नहीं दिया जाता। प्रथम इस लाइब्रेरी के लिए हिंदी और अंग्रेजी में रोचक किस्से कहानियों की किताब उपलब्ध करवाता है। लाइब्रेरी में बैठने के लिए जगह, कुर्सी, टेबल या दरी पट्टी आदि की व्यवस्था स्वयंसेवक खुद करते हैं। क्या पढ़ते हो इसमें? कौन सी कहानी पढ़ते हो आप लोग? थोड़ा बताओ कहानी के बारे में। आज क्या पढ़ा? आज राजू और तरकारी। इसमें एक राजू था और बहुत सारी तरकारियां थी। तो राजू जा रहा था अपना स्कूल, तो उधर से तरकारियां भी उन स्कूल जा रही थी। तो राजू भी उन्हें देखने के लिए दौड़ा, फिर उनके पास से गया, फिर उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे स्कूल जा रहा हूँ। फिर वो सब स्कूल गए, सब लोग एक साथ स्कूल गए। हाँ। वेरी गुड। देखिए राजू और सरकारी एक साथ स्कूल पहुँच गए। मजा आया कहानी में? हाँ। 4 बजे से आता हूँ लाइब्रेरी में, फिर 5 बजे चल जाता हूँ ना। पे मेरे को अच्छा लगता है किताब पढ़ने में। कहानियाँ अच्छी सिखाती है और बहुत कुछ हमारे को सीखने के लिए मिलता है। मतलब मजा आ रहा है? हम इंजॉय खूब करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के समय का ध्यान रखते हुए लाइब्रेरी का समय शाम का रखा गया है। लाइब्रेरी शाम को 4 बजे से 5 बजे तक और 5 से 6 बजे तक संचालित की जाती है। लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे किताब अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। हमारे कुछ वॉलंटियर पहले से भी थे और हमारे जो स्टूडेंट है जो हमारे पास पढ़ के गए हैं 4 साल पहले। तो जैसे यहाँ जो बच्ची है जो चल रहा है लाइब्रेरी, तो हमारे फरीन नाम की स्टूडेंट है जो 4 साल पहले हमारे स्टूडेंट रही है। 10th हमारे से यहाँ से पास आउट हुई है। तो उनको हमने बात किया कि फिर वो अपने मन से मतलब कि हाँ मैं जरूर करूंगी। मेरे पास बच्चों को भी मैं इकट्ठा करूंगी। फिर हमने उनको सारा बताया कि इस तरह से तुम्हें करना है। तो फिर बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया, जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, जो पढ़ने में रुचि लेना चाहते हैं, तो हमने उनको सब चीजें बताई कि आपको किस तरह से किताबें बांटनी है। तो किताबों का बुकलेट जो बुक का जो बॉक्स हमने उनके घर पे अवेलेबल करवाया। उनको बताया कि आपको किस तरह से मतलब आपको मेंटेन करना है, यानी कि बच्चों के टाइम के अकॉर्डिंग कि बच्चे कब आ पाए थे। उनको बताया कि ये पढ़ भी सकते हैं बैठ के, अगर ये साथ में ले जाना चाहे तो उनके लिए घर के लिए भी किताबें देते हैं। प्रथम राजस्थान की ओर से शुरू की गई इस लाइब्रेरी के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बच्चों के साथ अब उनके अभिभावक भी लाइब्रेरी में आने लगे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो किताबें यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं, वो इतनी रुचिकर है कि किताबों के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ने लगती है। प्रथम का लक्ष्य है कि एक बच्चा कम से कम इस लाइब्रेरी में 100 किताबें अवश्य पढ़े। सबसे बड़ी समस्या जो अपने प्राथमिक शिक्षा के अंदर है वो है गुणवत्ता की। और गुणवत्ता का जो बुनियादी आधार है वो बच्चों को पढ़ने की क्षमता आनी चाहिए कि उसी के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से ही बच्चे सभी विषयों के ऊपर पारंगत हो सकते हैं और विषय को समझकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट यह है कि किताबों के माध्यम से पढ़ने के अंदर रुचि और एक उत्साह का संवर्धन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है कि और इन बच्चों के घरों में कभी भी पुस्तक का आना जाना नहीं होता है। ये सभी वंचित वर्ग के बच्चे हैं जिनको अच्छी और मनोरंजक किताबें जो कि चित्रों के साथ बात को समझाने की क्षमता रखता हो, उस तरह की पुस्तकों को इकट्ठा करके एक बाल पुस्तकालय की रचना की जाती है, जिसमें हम चाहते हैं कि बच्चे आए, किताब पढ़ें और किताब के साथ कुछ गतिविधियां करें।
14 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जो कि कक्षा 5वीं पास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कक्षा 2 की किताबें भी पढ़ना नहीं आता। ये खुलासा हुआ है असर की रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 50% ऐसे बच्चे हैं जो आज भी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना नहीं जानते। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऐसे बच्चों की संख्या है तकरीबन 55%। ऐसे ही बच्चों को में बुक रीडिंग की आदत को डेवलप करने के लिए प्रथम की तरफ से बाल पुस्तकालयों की शुरुआत की गई है। ये खास बात यह है कि ये पुस्तकालय उन बच्चों में से ही किसी के घर पर संचालित किए जा रहे हैं और इनको प्रथम की तरफ से बुक्स प्रोवाइड की जा रही है, जहां बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं, लाइब्रेरी में भी बुक पढ़ते हैं, साथ ही उन किताबों को अपने साथ घर भी लेकर जा सकते हैं, जिससे न सिर्फ उन बच्चों में बल्कि उनके घर के अन्य सदस्य, चाहे उनके माता पिता हो या भाई बहन, उनमें भी किताबें पढ़ने की आदत विकसित हो सके। इसके साथ ही यहाँ पर इन पुस्तकालयों में बुक रीडिंग के साथ साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज भी करवाई जाती है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।